Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is Iram Zia, motivational and religious speaker. हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये आवाज़ है इस वक्त फ़लस्तीन के हर शहरी की, हर बच्चे की, हर माँ की, हर बहन की, हर भाई की, हर बाप की, हर बेटी की। और ये आवाज़ है उन मासूम सिसकते बिलकते तड़पते हुए लोगों की जो रोज़ाना किसी न किसी अपने प्यारे को इसराइल की बर्बरियत के हाथों खो रहे हैं। और ये आवाज़ दे रहे हैं दर हकीकत अहले इस्लाम को। ये आवाज़ अहले आलम इस्लाम के लिए है। ये आवाज़ नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है। मगर देखने में ये आता है कि इनकी मदद को जो NGOs पहुँचती हैं उसमें ज़्यादातर तादाद नॉन मुस्लिम्स की होती है। मुसलमान तो कहीं कहीं दूर खड़े मुझे नज़र आते हैं। हम इस बात पे अल्लाह का सजदे शुक्र अदा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, मगर क्या वाकई हम मुसलमान हैं? कभी आईने के सामने खड़े हो के अपने आप से अगर हम ये सवाल करें कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा दूसरा मुसलमान भाई इतनी तकलीफ़ में क्यों है? अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे दूसरे मुसलमान भाई और बहन के बच्चे इतनी बेदर्दी से कत्ल क्यों किए जा रहे हैं? अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे ही जिस्म के इतने टुकड़े हो रहे हैं और हमको तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान एक उम्मत है, एक उम्मा है, एक जिस्म की मानंद है। एक उंगली भी दुखेगी तो पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करेगा। क्या मैं और आप उस तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं? तकरीबन 75 सालों से since last 75 years Palestine is burning. फ़लस्तीन जल रहा है। आग के शोले वहाँ के मासूम बच्चों को झुलसा रहे हैं, उनकी सांसें उनसे छीन रहे हैं। जब वो रात को सोते हैं तो उनको इस बात का यकीन नहीं होता कि वो सुबह उठेंगे या नहीं। जब उनके घर से कोई बेटा या भाई निकलता है तो उस माँ को ये यकीन नहीं होता कि मेरा बच्चा वापस आएगा या नहीं। जब वो किसी काम का इरादा करते हैं, किसी मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, तो उनको ये यकीन नहीं होता कि ये हो भी सकेगा या नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि ना जाने कौन सी सुबह या कौन सी रात इजराइल की तरफ से एक मिसाइल आएगा और हंसते बसते घर को उजाड़ देगा। क्या हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मैं जानती हूँ शायद ये सुन के मेरे बहुत से भाई और बहन ये बोलें कि हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। यकीनन मेरी और आपकी दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। न जाने मेरा रब किसके दिल से निकली दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर दे और फ़लस्तीनियों पे आए हुए इस अज़ाब को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। लेकिन ये एक इम्तिहान है हर मुसलमान का कि तुम अपनी जगह रहते हुए इस जिहाद में किस तरह अपना हाथ बटा सकते हो। ज़बान से इसराइल को बुरा बोलते हो, दिल से भी उसको बुरा मानो। और तमाम मुसलमान खुदा के वास्ते ये ज़रूरत है इस वक्त की फ़लस्तीन की बर्बादी, वहाँ बच्चों की अमवात, वहाँ मेरी बहनों का बेवा होना, मासूम बच्चों से उनकी गोदों का खाली होना, मेरी बहनों के साथ जो जुल्म वहाँ हो रहा है, ये हर मुसलमान को ये एहसास दिला रहा है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके मत बैठो, अपनी आंखें खोलो और अहले आलम इस्लाम की तरफ बढ़ते हुए इन नापाक अज़ाइम को और इस ख़तरे को पहचानो और एक हो जाओ। छोड़ दो तमाम झगड़े, एक हो जाओ, क्योंकि जब तक कि हम एक नहीं होंगे हम इस जुल्म और बर्बरियत को रोक नहीं सकेंगे। मैं इस वक्त किसी का नाम नहीं लूँगी, मगर मेरी अपील हर उस मुसलमान से है जो अपने सीने में दिल रखता है और जिसका दिल धड़कता है कि खुदारा
मुसलमान पे होने वाले इस जुल्म को सिर्फ और सिर्फ आप रोक सकते हैं, ना कि वो भी मासूम गैर मुस्लिमों की तरफ नज़र उठाएं कि वो आएं और हमारी मदद करें, और हम मुसलमान भी अपने घरों में बैठ के ये सोचें कि ये वर्ल्ड पावर्स जो हैं ये उनकी तरफ नज़र इनायत करें और उनकी तरफ होने वाले इस जुल्म को रोकें। नहीं, ये मेरा और आपका काम है कि हमें एक होना है, और चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे म्यांमार हो, जहाँ जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, एक आवाज़ बन के, एक उम्मा बन के दुश्मनों के आगे ऐसी सीसा पिलाई दीवार बन जाएं जिसको वो किसी तौर तोड़ ना सकें, कि हमें अपने बच्चों को, इन मासूम फूलों को आने वाले कल के लिए तैयार करना है, और अपने दुश्मनों की नापाक निगाहों से और नापाक अज़ाइम से उनको महफूज रखना है। शुक्रिया।